10 तारीख को मैंने घूमबे के पीछे वाला बात ही आप लोग नहीं, वो आएगा ही, क्योंकि आप उसी के बने हुए हैं। 10 तारीख जब मैं रिजाइन दिया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं अकेला ही था, अकेला ही था। इधर भी कोई नहीं, इधर भी नहीं था, सब। आपने हिंदी अच्छी सीख ली और मोदी जी ने बंगला अच्छी सीख ली। গতকাল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যই এই রাজ্যে তৃণমূলের শাসনের বিদায়ের ঘণ্টা তারা কিন্তু পরিষ্কার করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রায় পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। उत्तर पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सिलीगुड़ी में 17 अप्रैल को चुनाव होना है। भाजपा की ओर से युवा चेहरे के रूप में शंकर घोष सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। उनके अपोजिट तृणमूल कांग्रेस से ओम प्रकाश मिश्रा, जबकि वाम मोर्चा गठबंधन यानी संयुक्त मोर्चा से अशोक भट्टाचार्य को चुनाव मैदान में उतारा गया है। शंकर घोष एक समय वाम मोर्चा के युवा नेता के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि शंकर घोष और अशोक भट्टाचार्य का संबंध कभी गुरु शिष्य की तरह रहा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। राजनीति के अखाड़े में दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे के आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं शंकर घोष अब कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त शंकर घोष हैं और साथ ही हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी सोनी शर्मा है। तो मैं चाहूंगा कि पहला प्रश्न सोनी शर्मा की ओर से शंकर घोष को आए। धन्यवाद संजय। शंकर, लड़ाई का मैदान है, एक तरह से कह सकते हैं चुनावी महाभारत। महाभारत का दृश्य आपको याद होगा। आज वैसी स्थिति सिलीगुड़ी में देखते नजर आ रही है। एक तरफ कह सकते हैं कि आपके कुछ समय पहले के गुरु आपके सामने हैं, अशोक दा, और दूसरी तरफ टीएमसी ने डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी को आपके सामने खड़ा किया। संयोग से आप भी डॉक्टरेट हैं, वो भी डॉक्टरेट हैं। तो एक तरफ गुरु, एक तरफ शिक्षाविद, ऐसे से आपकी लड़ाई है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है, या फिर आप कितने अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? আমার মুখের হাসি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে নির্বাচনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় আমি তার সাথে সহমত নই। সবাই মানুষের জন্য কাজ করতে চায়, ফলে মানুষের জন্য কাজ করবার ইচ্ছের থেকে হয়তো কিভাবে কাজ করা হবে তার নীতিগুলো আলাদা। মানুষের কাছে যাওয়া হবে, মানুষ তারপরে যাদেরকে মনে করবে ঠিক তাদেরকে 5 বছরের জন্য সুযোগ দেবে। उसके बाद 5 बছর पर फिर लोगों को मौका मिलेगा, जो बात कहा गया था वो पार्टी ने रखा या नहीं रखा, उसके ऊपर विचार करके फिर 5 साल बाद वो अपनी सोच को फिर दोहराएगा। जो पार्टी रूलिंग में है उसको आगे बढ़ाना है या दूसरों को चांस देना है, तो लोगों की हिसाब से सदियों से चलता आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। এবার যেটা অনেকেই শনি গুরু শিষ্য এরকম কিছু নয়। আমি তো তোমার কাছ থেকেও শিখি। তুমি যখন এত সুন্দর হিন্দি কথা বলো, এত স্মার্টলি প্রেজেন্টেশন করো, আমি শিখি। তো ইন আ সেন্স তুমিও আমার গুরু। তো আমি যার কাছ থেকেই শিখি না কেন তারাই আমার গুরু। সো यस आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माय एक्स लीडर, सुना है, उनके साथ काम किया। लेकिन एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, 2011 से पहले ये बात कहीं नहीं जाती थी। 2011 के बाद लेफ्ट को जब शासन से बाहर आना पड़ा, उस टाइम से मैं एज ए यूथ लीडर मैं काम करता था, स्टूडेंट लीडर भी काम करता था। तो स्वाभाविक दौर से वो तब मिनिस्टर भी नहीं थे, पार्टी का लीडर बन गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग एक साथ में जाते थे। लोग कम हो जाते थे, तो इसीलिए सब ऐसा सोचते, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो पार्टी मेरा पार्टी का मुकाबला कितना तगड़ा होगा? मुकाबला तो मेरा किसी से नहीं है। मेरा मैं घूम के ये सोच रहा था, सिलीगुड़ी में इतना समस्या है, वो स्पेशली ट्रैफिक, पानी, इस्लाम एरिया में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये समस्या लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे।
তো এইটাই আমি ভাবি যে আমার লড়াইটা আসলে শিলিগুড়ির সমস্যা দূর করবার জন্য, সেই লড়াইটা করতে চাই। আর আমার পুরনো কথা, পাস্ট ইজ পাস্ট, আই হ্যাভ লার্ন আ লট ফ্রম দ্যাট। আর উসকো সামনে এগোনোর জন্য আমি যে ভাবনাগুলো নিয়েছি সেইগুলো নিয়ে আমি ভাবছি, অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করে আর খুব একটা। शंकर दा, आप अतीत को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, बात सही है। हर आदमी अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहता है, मगर आप अतीत की ही बनाई हुई पहचान है, इससे भी आप कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते। वैसे इन बातों को हम भी छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि आप हिंदी और बांग्ला का अच्छा मिश्रण कर रहे हैं। आपने हिंदी अच्छी सीख ली और मोदी जी ने बांग्ला अच्छी सीख ली। यह भी आज हमने देखा है इस चीज़ों को। आपको सिलीगुड़ी की जनता वोट क्यों दे? 2-3 बात है संजय। एक तो बात है कि सिलीगुड़ी एक नया खोज की तलाश में है, एक नई राह की तलाश में है। वो राह जो सिलीगुड़ी ढूंढ रही है उसमें मैं एक क्या बोले, मैं एक कारीगर, आप एक विकल्प बन के उभर सकते हैं, आपका कहना ही है। एकदम। उसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि हमारे सिलीगुड़ी का ये एक विषय लेकर चर्चा होना चाहिए। केंद्र, राज्य, हमारे शहर, 3 सरकार 3 पार्टी, बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट। मैं कॉरपोरेशन में बहुत दिन काम किया, तो उसमें क्या देखा, सपोज आप पानी के विषय लेके सोच रहे हैं, तो एक पानी का जो प्यूरिफाइड वाटर प्रोजेक्ट वो 1999 में फुलबाड़ी में हुआ था। आज कितना साल हो गया? 2021 है। 22 साल में हम लोग एक नया पानी का प्रोजेक्ट हमारे टाउन के लिए ला नहीं सका। आप दार्जिलिंग मोड़ में आपका ट्रैफिक समस्या कितना दिन हो गया, कितना बार सबने बोला, आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। हमारा रास्ते में ट्रैफिक जाम का, हमारा महानंदा नदी, हमारा पुलिस, आप संजय देखा होगा 2-2:30 बजे मैं इतना पानी में कमर तक पानी, उसमें हम खड़ा रहता था लोगों के साथ, कुछ करने का नहीं था। क्या करे, वो बाइक से लेकर उसका खाट खटिया जो भी किताब सर्टिफिकेट सब पानी में भीग जाते थे। तो हम जानते थे, हम चाहते हैं कि फुलेश्वरी जोड़ा पानी को उसको डिसिल्ट्रेशन किया जाए, उसका बेड ऊपर आ गया उसको परिष्कार किया जाए, महानंदा को परिष्कार किया जाए, शहर में ब्यूटिफिकेशन किया जाए, सब सपना ही रह गया। तो इस सपना को तो साकार करना है, और साकार करने के लिए आपको राज्य और केंद्र दोनों का साथ चाहिए हमारा शहर का। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे बात लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक दौर में मैंने देखा केंद्र से जो पैसा आया, स्टेट गवर्नमेंट उसमें बैरिकेड बन रहा था। तो हमारा शहर के खिलाफ एक तरह से राज्य सरकार की ओर से एक युद्ध घोषणा किया था। तो इस वजह से भी लास्ट 5-6 साल से कोई अच्छा काम नहीं आया। फिर उसके बाद 2011 के बाद शहर का कोई ऐसा कुछ काम आप बोलिए कि ये हुआ है, तो इससे शहरवासी निकालना चाहते हैं। विदाउट डेवलपमेंट अ सिटी can't live, विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा शहर बच नहीं सकता है। তাহলে সেইটা করার জন্য আমার মনে হয় তার বিকল্প হিসেবে আমাকে নয়, বিজেপিকে মানুষের দরকার। কেন্দ্র সরকারে আছে, রাজ্যের সরকারে যদি আমরা, মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে মানুষকে না দেখে এখন মানে পার্টিকে দেখতে হবে। আমি বলতে চাচ্ছি কোন দল শাসন ক্ষমতায় আছে কেন্দ্রে সেটা দেখে রাজ্যের সরকারে বিজেপির যে ওয়েভ, আপনি গতকাল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যই এই রাজ্যে তৃণমূলের শাসনের বিদায়ের ঘন্টা তারা কিন্তু পরিষ্কার করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রায় পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন যে ধরনের অভিযোগ করেছেন। ফলে এবার তো বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য 2021-এই শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের নির্বাচন, সেখানে বিজেপির ভোট। 3টে সরকার, কেন্দ্রে, রাজ্যে
এবং কর্পোরেশনে বিজেপি থাকবে। 5 বছর আমরা কাজ করব। 5 বছর পরে মানুষ মিলিয়ে নেবেন যে তিনটে সরকার একসাথে কাজ করলে শহরের উন্নয়ন কতখানি করা সম্ভব। সেই কাজে নিশ্চিতভাবে আমি একটা অগ্রণী ভূমিকা। शंकर दा, एक छोटा सा सवाल है, इसके साथ ही मैं कर लेता हूँ, इसके साथ ही जोड़ना चाहता हूँ कि आप वाम मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने आपका एक मेकओवर किया है, आपको एक मेकअप कर दिया है, आपको एक ऐसे जगह पहुंचा दिया जहां स्पॉटलाइट में आप आ गए हैं? इससे पहले तक आप इस चीज से वंचित थे, कहीं ना कहीं ये आपके मन में एक क्षोभ था, अब आप इस स्पॉटलाइट में हैं। नो, मैं तो ऐसा ही पहले जैसा था। पहले आप काम करते थे लेकिन आपको कोई देखता नहीं था, और अभी ऐसा तो क्योंकि मुझे- भाजपा बहुत आगे है प्रचार में, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी हाँ, वजह से आपके वो- मन में कहीं ना कहीं कुछ खुशी तो होगी ही। खुशी तो है। एक खुशी तो ये है, लास्ट 4 इयर्स जितना मैंने मेरा दिल दुखाया था, तो उससे बाहर निकलने का तो एक खुशी है। संजय, 10 तारीख को मैंने घूम फिर के पीछे वाला बात ही आप लोग नहीं, वो आएगा ही, क्योंकि आप उसी के 10 बने हुए तारीख हैं। 10 तारीख जब मैं रिजाइन दिया, हम्म, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं अकेला ही था। हम्म, अकेला ही था। इधर भी कोई नहीं, इधर भी नहीं था, सब सामने था। सब समझ था। 100 से ज्यादा रिपोर्टर आप लोग थे। तो उस संकट से आप लोग जब बात कर रहे थे, उसके साथ भाजपा नहीं था, कोई नहीं था, मैं अकेला ही बैठा था। एकदम नॉर्मल से लड़का जो सिलीगुड़ी के जिला के हर जगह में अपना स्कूटी लेके घूमता रहता था, हर जगह में, स्टेज पे नहीं, रास्ते के रोड साइड में देखा जाता, तो वही नॉर्मल सा संकट था। ये तो सबसे बड़ी बात, गर्व की बात है मेरे लिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक इतना बड़ा पार्टी मेरा जो दर्द समझते हुए, पॉलिटिक्स का बात तो नहीं हुआ, दोस्त की तरह वो आए, बोला कि आप काम करो, वांट टू वर्क यू कैन वर्क। तो उसी से हमारा काम शुरू हुआ। मेरे से और कोई बात नहीं हुआ, कोई नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड वी एक्सचेंज रिगार्डिंग कोई पोर्टफोलियो को लेके कोई बात नहीं हुई। एक भी बात नहीं, क्योंकि मैं दर्द, आप संजय ये बात मैं ऐसे बोलता हूँ कि তুমি নদীতে ডুবে যাচ্ছ, তোমাকে কেউ হাত দিয়েছে ধরার জন্য, তুমি তার হাত ধরার সময় কি বলবে আচ্ছা এইগুলো যদি তুমি দাও তাহলে আমি তোমার হাত ধরবো, না হলে আমি তোমার হাত ধরবো, তো তুমি ডুবেই যাবে। তাহলে যখন কেউ বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়, তার সাথে যদি বার্গেনিং কেউ করে, আমি বললাম দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কোয়ালিটি অফ টেস্ট অফ হিউম্যান বিং। এটা হতে পারে, তুমি কেউ বিপদে পড়লে সে যখন হাত বাড়ায় উইদাউট এনি কাইন্ড অফ হেজিটেশন তোমার সেই হাত ধরে, মানে আমার সাথে সব কোনো কনভারসেশন হয়নি। আর স্পটলাইট আমি সবসময় আমি বলি, তোমরাও দেখেছো, আমি কোনোদিন স্টেজেই বসতে ভালোবাসতাম, আমি সব সময় বলে স্টেজ থেকে নেমে যেতাম, তোমাদের সাথে আড্ডা মারতাম, দোকানে গিয়ে আড্ডা মারতাম, কিন্তু কখনো স্টেজে থাকতে স্পটলাইটের জন্য শঙ্কররা তৈরি হয় না। আমরা কাজ মানে ওই এক স্কুটার लेके रहना, एक गमछा लपेट के, एक झोला, बस वही में वही शंकर दा आगे भी हमको देखने को मिलेगा। एक ही शंकर उसी पोशाक में और उसी पोशाक में तो सोनी फिर दोबारा एक सवाल करेंगे। शंकर दा, अभी तो आप पब्लिक फिगर हो गए, लाइमलाइट में है, प्लस सेलिब्रिटी की नजर आते हैं, क्या आप इतने मतलब इतना व्यस्त हैं, किस तरह आपकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है? लोग जानना चाहते हैं कि हमारे शंकर दा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जाते हैं? बहुत सबसे बड़ी बात है, मेरे ख्याल से आप 6:30-7 बजे लग जाते हैं। সব থেকে বড় সমস্যা শুনি, আমি খুব কম দিন পেয়েছি, আর মানে 10 তারিখেও আমি অন্য দলের হয়ে লেখালেখি করেছি, তাহলে ইট ওয়াজ নট ইন মাই মাইন্ড কি আমি ভোটে দাঁড়াবো, ट्रेनिंग नहीं हुई, सीधी हाथ पे बंदूक घुमा दी, जाके लड़ो। এবার আমি 10 তারিখেও অন্যের অফিস খুলেছি, দেওয়াল করেছি, 12 তারিখে আমি অন্য দলে, 18 তারিখে প্রার্থী, 18 তারিখের থেকে 17 তারিখ ঠিক প্রায় 30 দিনের মতন হয়, 2 দিন হোলির জন্য বন্ধ, আগে পিছিয়ে 2 দিন ইয়ে হয়ে যায়, ইলেকশনের 2 দিন আগে প্রচার বন্ধ, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো আসবেন, ফলে আমার হাতে 20-22 দিনও নেই, আর এর মধ্যে এত মানুষের কাছে যেতে হচ্ছে।
আমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করছি সব ক্লাব, সব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, সব সোসাইটি, সব পাড়া, সব কলোনি, আমি যদি হিসেব দিই শুনি, আমার যদি 2,35,000 বা এর আশপাশে ভোটার হয়, সেই ভোটার 70,000 বাড়ির মধ্যে আছে। ইজ ইট পসিবল ফর মি যে সবার কাছে যাওয়া যায়? আমার এসএমকিপিতেই 32টা ক্লাব আছে, তার মধ্যে 28টাই মনে হয় আমাদের কর্পোরেশন এরিয়া, মানে আমাদের 33টা ওয়ার্ডের মধ্যে। আমি একটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনকে ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম করেছিলাম কর্পোরেশনে, সেখানে 67টা এসেছিল, তার বাইরে আরো কত আছে। আমাদের আরো কত ধরনের অর্গানাইজেশন। কি করছি চেষ্টা, মানে মাই হার্ট, মানে কি বলবো, আমি সবসময় মনে হয় কি সব জায়গায় পৌঁছে যাই, কিন্তু একটাই মানুষ আমার, লেট মি ফিনিশ উনি, একটা মিনিট, ভোর 5টায় উঠি আমি, সকাল 6টায় বেরি, এই 1 ঘন্টা সকালবেলা ফ্রেশ হয়ে বাড়িতে একটু আগে ফোন এসেছিল খেয়েছে কিনা, ওই স্নান টান করে যে বেরিয়ে যাই, কারো বাড়িতে খেয়ে নিই, তারপরে রাত্রে ঢুকতে ঢুকতে বাড়ি 12টা, সকালবেলা ছেলেকে ঘুমোতে দেখে বেরিয়ে চলে যাই, রাত্রেবেলা কোনো কোনো দিন জেগে যায়, না জেগে থাকে, বলে বাবা সারাদিন কোথায় থাকো তুমি। তো দিস ইজ মাই লাইফ। তবে ঠিক আছে, নির্বাচনে আমি তো এত ভালোবাসে মানুষ জানতাম না, রাস্তাঘাটে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তাহলে বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, এতটা মানুষ ভালোবাসে আমি সত্যি জানতাম না। আমি সাধারণভাবে থেকেছি, সাধারণভাবে। সব থেকে আমার আশ্চর্য লাগে, তুমি এটা করেছো, তুমি ওটা করেছো, আমি তো মানে মনেও করতে পারি না যে আমি কবে কার জন্য কি করেছি। কিন্তু বিশেষ করে তুমি যদি রাস্তায় যাও তাহলে দেখবে যে খুব সাধারণ মানুষ, সে রিক্সাওয়ালা, টোটোওয়ালা, ড্রাইভার, কি হেলথ ওয়ার্কার্স, মানে একদম সেলফ হেল্প ওয়ার্কার, মানে ওরা নিজেরাই আমার সাথে কথা বলতে আসে, অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা। তো এটা থেকে বুঝি যে তুমি যদি নিজের জায়গায় ঠিক থাকো, নিষ্ঠার সাথে কাজ করো, মানুষ তোমাকে দেখে। মানে আমরা একটা ফ্রেজ ছিল, আমরা বলতাম যে তুমি পৃথিবীকে 2 চোখে দেখো, পৃথিবী তোমাকে লাখো চোখে দেখে। ফলে সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হয় যে এমন কিছু করো না যাতে অন্য লোক খারাপ পায়। সেটা যদি তুমি ঠিক করে করো, তাহলে কিন্তু পৃথিবী লাখো চোখে তোমাকে যে স্ক্যান করে, সেই স্ক্যানের পরে কিন্তু তোমার যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা তুমি পেয়েছো। शंकरदा, आपकी पुरानी पार्टी से कितना समर्थन मिलेगा आपको, कितना समर्थन इस जीत में? संजय, ये इस तरह से मैं सोचता नहीं हूँ। मैं कभी पुरानी पार्टी किस तरह से सपोर्ट करेगी, उसमें पुरानी पार्टी का जो है वो उनका आइडियोलॉजी, कुछ समर्थक तो आपके होंगे। देखो, वो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत लोग हमको समर्थन करते हैं, लेकिन जब आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप अपना नया शुरुआत किए हो, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। सिर्फ मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई टेस्टलेस कमेंट ना करे, क्योंकि बहुत दिन मैंने एक साथ में रहा, तो एज ए ह्यूमन बीइंग दे नो मी वेल हाउ आई एम। तो उसके सिवा मैंने उस दिन बहुत दुख लगा, जिस दिन मेरे को क्या बोलते हैं, भयंकर कीट, डेंजरस इंसेक्ट बोला गया। तो उस दिन मेरे को बहुत दुख, कीड़ा बोला गया, कीड़ा, हाँ, खतरनाक कीड़ा बोला गया। आप सोचिए, आपका गार्जियन ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा। उस दिन से मेरा बीवी कैंपेनिंग स्टार्ट किया। उस दिन से मेरा बीवी कभी पॉलिटिक्स का पी में भी नहीं आता था, वोट भी किसको देते हम नहीं जानते थे। माने ये दिल पे लगी बात आपका, हमारे परिवार को दिल पे लगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हम क्या क्या करते थे। तो इसीलिए मैं उस चैप्टर में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी मेरा बहुत सारा इमोशन जुड़ा हुआ है। शंकरदा, बहुत जल्द अभी मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करने सिलीगुड़ी आ रहे हैं। पहली बार जब प्रधानमंत्री के सामने आप खड़े होंगे, आप क्या मिल चुके हैं पहले प्रधानमंत्री? नहीं। कैसा फील होगा, आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा आपके अंदर एक आ रहा है कि आप पहली बार होगा जब आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े होंगे, तो क्या आपको मेरा एक ये मैं एक सोचता रहता हूँ, हाउ ही अट्रैक्ट सो मच ऑफ पीपल, सो मेनी पीपल। ये कैसे वो करता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आकर्षण कैसे है? हाँ, उनके ऊपर इतना आकर्षण क्यों है? क्यों जहाँ भी जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो
ये बात क्यों कहा जाता है, इसका जो ये मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन आई डोंट नो वेदर आई विल गेट अ चांस टू। तो आप तो इस मंत्र को आप धारण कर चुके हैं, आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब आप खुद इस चीज को जान चुके हैं, आप कन्वर्ट हो चुके हैं, आप कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि आज तक मैंने सुना था कि जो वामपंथी होते हैं उनके रक्त के अंदर वामपंथ की जो है वह ड्रग्स की तरह घुल जाया करती है और वामपंथ से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मोदी है तो मुमकिन है वाली छवि तो आपके ऊपर लागू हो चुकी है। एक बात आपने कर दिखाया वो। एक बात संजय मैं बोलना चाहता हूँ, स्ट्रिंग तो बहुत दिन से लूजली अटैच था। ये बात सही, ये बात है कि आप माने ना या ना माने, आफ्टर इलेक्शन ये स्ट्रिंग टूटता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता। ये एक कोइंसिडेंट है। इलेक्शन के पहले ये स्ट्रिंग टूटा और मैं कैंडिडेट हो गया, इसीलिए सब लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो ये चर्चा का विषय नहीं होता। चर्चा इसलिए हो रही, आप संकरदा है और चर्चा नहीं होती। और एक बात है, आपने बोला कि एक आइडियोलॉजी को आप इतना दिन से प्रैक्टिस किया। हर आइडियोलॉजी बोलने वाला बात नहीं है, वो लाइफ में प्रैक्टिस किया। तो वो आप किया, उससे बाहर निकला, तो आप इससे आप सोच सकते हो कितना जोरों से मेरे दिल में चोट लगा है। एक गार्जियन जो हर कुछ कर सकता है सिर्फ एक प्यार के बोली से, वो बोली छोड़ के आप मेरे को आंखें मत दिखाइए। आंखें दिखाने से मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मेरा ये अपना ये है। तो उन्होंने हमको पार्टी से बाहर जाने का रास्ता खुद ब खुद दिखा दिया। तो उनको हम लोगों को नहीं चाहिए, आंखें दिखाता है ये घर, इस घर में। तो मैं वो गार्जियंस का वो व्यवहार हम ले नहीं पाए, तो आई हैड टू कम आउट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। भाजपा को हम लकी बोल सकते हैं कि भाजपा को एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया, एक अच्छा उम्मीदवार मिल गया। भाजपा इतना बड़ा पार्टी है, मेरा जैसा सामान्य कार्यकर्ता, एक बेदाग कैंडिडेट, एक डॉक्टरेट, एक पढ़े लिखे और एक युवा चेहरे उनको झोली में अचानक आकर गिर गए। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ सामने सिलीगुड़ी, एक नया सिलीगुड़ी है, नया उत्तर बंगाल, और कुछ मेरे दिमाग में आपसे आशाएं हैं लोगों को, बहुत करेंगे काम जरूर। सोनी नंदीग्राम का चुनाव आपने देखा और नंदीग्राम का हाल भी आप जानते हैं, यहाँ तक कि ममता दीदी भी कल कुछ मौका नहीं आपने भी स्वीकार किया। अब बात करते हैं उत्तर बंगाल की, और आपने देखा था कि 2019 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अच्छी सफलता मिली। अब आपको क्या लगता है कि उत्तर बंगाल में क्या उसी सफलता को दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी? करीब 50 के सीट आ जाएगा आउट ऑफ 54 में से 50। क्या उम्मीद करें? इसी उम्मीद करते हैं 45 से 50। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सिलीगुड़ी में, किसान मोर्चा की तरफ से। अच्छा, तो साफ कह रहे थे, उनका कहना था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, वो किसानों के दुश्मन है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उनकी विचार है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ या वर्कर, आप जैसे भी बोलो। तो किसान का जो बात इतने दिन तक हमारे देश के अंदर चल रहा था, उनका मूवमेंट भी चला, लेकिन उसके बावजूद भी देश के हर प्रदेश में एक चेहरा नहीं दिखा गया। 2-3 प्रदेश के अंदर ही इनका मूवमेंट उसका कन्फाइंड हो गया। कि पश्चिम बंगाल में भी नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा। तो इसके पीछे भी तो कोई कारण है। तो ये कारण को ढूंढना, इसको एक्सप्रेस करना, इसको बोलना, ये सब काम हम करेंगे। सुनिए, ये काम मैं जरूर करूंगा, लेकिन आफ्टर इलेक्शन। बट ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है, ये इतना बड़ा इशू होता तो हर प्रदेश में एक ही तरह का मूवमेंट होता, ये नहीं हुआ। इसका मतलब वही 2-3 प्रदेश के अंदर इस बिल को लेकर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है या सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, कोई कुछ बात है, उसको देखेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कृषक के हित में उन्होंने अपनी बात रखी, उनके लिए क्या क्या काम करना है या किया गया है, वो सब बात उनके पास रखी। आई होप दैट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट विल बी न्यूट्रलाइज वेरी सून। आज सुबह एक घटना घटी थी, हमने देखा, ये हमारा लगभग आखिरी क्वेश्चन ही होगा।
प्रधानमंत्री की तस्वीर पर गोबर लगाया गया। और भी इस तरह की कई घटनाएं हो रही है, जैसे लगातार आपस में संघर्ष हो रहा है। और इन सब घटनाओं को आप किसको देखते हैं, दोषी किसको मानते हैं इन सब घटनाओं के पीछे? 10 साल মানে লাস্ট 10 বছর আমি বারবার করে বলেছি যে একটা পলিটিক্যাল কালচার সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঝামেলা তার আগেও হয়নি এরকম না, কিন্তু রাজনীতিটা অনেক বেশি সুস্থ ছিল। এই একটা অসুস্থ রাজনীতির ছায়া আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গে আছে। সঞ্জয়, আমি যখন এরকম ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যোগ দিলাম, আমার নামে একটা পোস্টার রাতে অন্ধকারে লাগানো হলো। আচ্ছা, যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে 15 বছর আগেকার একটা বিষয় নিয়ে, আমি কিছু একটা ছেলের তারপরে তার বাড়ি থেকে পর্যন্ত আমার সম্পর্কে বলেছে না সম্প্রদায় তো এই ব্যাপারে ছিলই না, তো পোস্টারগুলো রাত্রেবেলা মারা হলো, সব প্রেস ছুটে আসলো। আচ্ছা, 15 বছর আগেকার ঘটনা, তাহলে 15 বছর ধরে সবাই করলোটা কি? যারা পোস্টার মারলো তারা তো আমার ভালো চান না, তারা খারাপই চান। তো তারা তো আমাদের বিরোধী সরকার তৃণমূল কংগ্রেস আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার আছে, তারা আইন আদালত তো আছে, রাত্রে অন্ধকারে পোস্টার মারাটা কি দরকার? আমি পুলিশে কমপ্লেন করলাম। হসপিটালে কিন্তু একেবারেই সিসিটিভি আছে, ইচ্ছে করলে কিন্তু পুলিশ এদেরকে ট্রেস আউট করতে পারে। করলো না। বিভিন্ন সময় আমাকে বলছে কি ফ্ল্যাগ ফেলে দিচ্ছে সম্প্রদায়, তোমার পোস্টার ছেড়ে দিচ্ছে, এই করছে সেই করছে। তো আমি সবাইকে বলেছিলাম যে ঠিক আছে, হয়তো কিছু থাকে সব রাজনীতিতে, হয়তো কেউ কেউ এরকম করতে পারে, এগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে, কারোর সাথে ঝামেলায় যেও না। তারপরে আমি হঠাৎ করে দেখলাম আমার হোর্ডিং এর মধ্যে লাল পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে, মানে এত বড়। আমি তো সেদিনও বললাম এটা মনে হয় ঠিক না, নিশ্চয়ই নেতৃত্ব বলেনি, কেউ উৎসাহী কেউ করেছে। পরে দেখলাম বেশ ছবি টবি দিয়ে তারা ছবি তুলেছে ওগুলো লাগানোর পরে। তো আমি খারাপ পেলো, আমি এগুলোকে এবার শুনলাম 17, 21 এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখলাম ফ্ল্যাগ ফেলে দিচ্ছে এসব জায়গায়। কোন জায়গায় আজকে একজন ছবি পাঠিয়েছে আমার নামের মধ্যে সব রং দিয়ে ইয়ে করেছে, আমার মানে বিভিন্ন জায়গায়। রাতের অন্ধকারে কি করছে আমি এটা বলতে পারবো না, কিন্তু এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে রাতের অন্ধকারে যারা আমাদেরকে পছন্দ করেন না বা বিজেপি কে ভয় পাচ্ছেন বা হেরে যাবেন, এটার জন্য তারা গন্ডগোল তৈরি করতে চাচ্ছে। আজকেও যেখানে এই প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে এই একটা হীন কাজ যারা করেছেন, ওখানে তো অনেক বড় অফিস আছে, নিশ্চয়ই সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, দেখলেই পাওয়া যাবে। আমি এখান থেকে বেরিয়ে আমি ইলেকশন অবজারভার সাহেবের সাথে কথা বলবো, পার্টিতে আমি ইতিমধ্যে বলেছি চিঠি ড্রাফট করতে। আমি চাই সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চিহ্নিত হোক, যদি কোনো দলের হয় সেই দলের নেতৃত্বরা দেখবেন, যদি অন্য কোনো অসামাজিক লোকজন হয় তাহলে তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এইসব করানোর পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা যদি থাকেন তাকে শুধু আমি বলবো, এতে আমার কিছু হচ্ছে না আর প্রধানমন্ত্রীরও কিছু হবে না, এতে কেন্দ্রীয় সরকার বদলাবে না, বরং আরো বেশি দিন থাকবে, রাজ্যে বিজেপি আসবে, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে বিজেপি আসবে, এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু নিজেদের মান সম্মান যাবে। সব থেকে খারাপ হচ্ছে রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের ধারণাটা খুবই খারাপ হচ্ছে। রাজনীতি পরিষ্কার হোক, তাহলে ভালো ছেলেমেয়েরা আসবে, আরো সুন্দর হবে, আরো ভালো বিতর্ক হবে, তর্ক হবে, মানুষ মানুষের কথা বলতে পারবে। এখন খুব শর্ট টাইম, ছোট একটার থেকে দুটো কোশ্চেন আছে, আমি বলে দিচ্ছি। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सिलीगुड़ी की जनता के लिए पहला 2 काम क्या करेंगे बताइए? एक तो पीने का पानी, उसकी समस्या दूर, और ट्रैफिक समस्या के दूर, और उसके साथ जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, सिलीगुड़ी का यूथ के एम्प्लॉयमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, नांटू पाल बीजेपी में आ गए, ये आपके लिए कितना आरामदायक? आरामदायक पहली बात है, नांटू दास तो पहले से विरोधी रहे हमेशा से। नहीं, नांटू दास से तो ऐसे तो देखिए वो टीएमसी में आप सीपी में तो विरोधी थे। देखिए आप विरोधी जैसे समझते हैं, मैं वैसा विरोधी किसी को नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हर विरोधी पार्टी का जो लीडर है उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बात विवाद में मैं नहीं जाता। पॉलिटिक्स का एक अपना स्टैंड था, वो मैं बोलता ही रहता हूं। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद किसी के साथ नहीं था। और
भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व नाटुदा को लिया है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो मेरा तो मैं एक सामान्य वर्कर हूँ, तो मेरे लिए तो हर वक्त स्वागत है, क्योंकि वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का हाथ से हमारी पार्टी से आया। थैंक यू। हमारे सवाल जवाब का सिलसिला लगभग समाप्त हो चुका है और मैं चाहूँगा कि आखिरी पल में आप अगर हमारे व्यूअर को कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। আমি শঙ্কর আপনাদের পরিবারের ছেলে, কাজ করতে ভালোবাসি, কাজ করবার জন্য চেষ্টা করি। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছি। স্বপ্ন দেখি একটা নতুন শিলিগুড়ি আর উত্তরবঙ্গ গড়ার। আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, কেন্দ্র বিজেপি, রাজ্যের বিজেপি এবং পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিজেপির বোর্ড, তিনটি সরকার একটি শহরের জন্য কাজ করবে। 5 বছর পর আপনারা আমাদের কাজের মূল্যায়ন করবেন। 5 বছর আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যা যা সমস্যা আছে তা দূর করবার। এটুকুই হচ্ছে আমার শিলিগুড়ি শহরের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আবেদন। আর বড়দেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ছোটদেরকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। तो ये आप देख रहे थे शंकर घोष को, जो कि सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। इनके सामने 2 उम्मीदवार हैं, एक अशोक भट्टाचार्य और एक ओम प्रकाश मिश्रा। इसके अलावा भी कुछ और भी उम्मीदवार है। तो मुख्यतः जो बातें, जो सवाल हमारे मन में थे, जनता के जो सवाल थे, वो हमने इनसे पूछे और इन्होंने भी जो अपील की, उस अपील के इनके कहने के अनुसार आप अगर इन्हें चुनते हैं तो ये आपके लिए बेहतर सिलीगुड़ी बना सकते हैं। युवा चेहरा है, नई सोच है। तो अब इलेक्शन में यानी चुनाव में मतदान के बाद ही पता चलेगा कि सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में कौन अपना कब्जा कर पाता है। लगातार हमारी अपडेट जारी है, हमारे संवाददाता आपको हर समय खबरें देते हैं, हर संभव हम अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके बाद हम मिलेंगे फिर एक नए उम्मीदवार से या फिर एक नई जगह से। तो आप तब तक देखते रहिए हर समय खबर से। नमस्कार।